students. Next topic is distinction between cooperative society and joint stock company. It is chapter 6 business studies 11th class. So basis of difference, first is formation. Cooperative society, joint stock company. A cooperative society is formed under Cooperative Societies Act 1912 or other state cooperative acts, but joint stock company is incorporated under Companies Act 2013. Membership, cooperative society can be formed with 10 members. There is no maximum limit for the members. ठीक है. ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ, ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕੰਪਨੀ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀਮਮ ਮੈਂਬਰਸ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 200. बट इन ए पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ members 7 है, बट देयर इज़ नो मैक्सिमम नंबर ऑफ members लिमिट. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का आपको पता क्या है? टू सर्व इट्स मैंबरस. प्रॉफिट अर्न करना नहीं हैगा. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ रन ऑन द कमर्शियल लाइन्स एंड इट्स बेसिक एम इज़ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, a member cannot transfer his share to anybody else in cooperative society. A member is allowed to withdraw his share from the society after giving a proper notice. But joint stock company बिल्कुल रिवर्स है. shareholder can send his shares at any time, but he cannot withdraw his shares from the company. शेयर मनी इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. मतलब कि जो कंपनी बंद हो जाती है, बट अगर वो चाहे तो जिन्हों मर्जी जो मर्जी सैल कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है. वोटिंग राइट, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे विच 1 person 1 वोट का सिस्टम है, ठीक है. बट जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या कहती है? वोटिंग राइट आर ऑन द बेसिस ऑफ 1 शेयर 1 वोट. अगर किसी को 1 शेयर है तो 1 वोट है, अगर किसी को 100 शेयर्स हैं तो 100 वोट्स हैं, ठीक है. देयर इज़ नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ वोट्स ए पर्सन कैन हैव, ठीक है जी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अगर आप जॉइंट कोऑपरेटिव सोसाइटी की गल करिए तो सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम द वर्किंग ऑफ सोसाइटी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्रांजैक्शन विद द सोसाइटी. जो उन्होंने ट्रांजैक्शंस हैं एज पर इंडियन सोसाइटीज एक्ट 1/4 ऑफ द सरप्लस इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड अप टू 10% ऑफ इट इज स्पेंड ऑन द वेलफेयर ऑफ मैंबर्स. बट जी जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो प्रॉफिट होंदा है आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स. डिविडेंड इज इशूड ऑन द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी. प्रेफरेंस शेयर्स गेट ए फिक्सड रेट ऑफ डिविडेंड. दो तरह के शेयर्स होने, दूसरी तरह के शेयर्स होने इक्विटी शेयर्स, उन्होंने फिक्सड डिविडेंड नहीं मिलता. ओनरशिप एंड कंट्रोल, मैंबर्स ऑफ द सोसाइटी जनरली बिलोंग टू ए पर्टिकुलर एरिया. दे टेक कीन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी इज़ मैनेज्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव इलैक्टेड फ्रॉम मैंबर्स. मतलब कौन मैनेज करता है सोसाइटी को? मैंबर्स ही मैनेज करते हैं. ओनरशिप एंड कंट्रोल इज़ इन 2 डिफरेंट हैंड्स. ओनरशिप कोई हो रहा है, कंट्रोल किसी होर के हैंड्स है. शेयर होल्डर आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री. स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए हैं, कोई किसी एरिया का, कोई किसी एरिया का. द मैनेजमेंट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है. शेयर होल्डर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी. कैन नॉट पार्टिसिपेट, नहीं पार्ट कर सकते. सो द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर इन 2 डिफरेंट हैंड्स इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है. तो ये सीखे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी.